हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको ज़रूर हिट कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाएगा। तो आज है नवरात्र का दूसरा दिन और आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। उसी के साथ साथ ईद की भी बहुत सारी मुबारकबाद। चलिए इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। कल नाइट में व्रत खोलने के बाद मैंने एक लाइव देखी थी जगत भैया की, तो उस लाइव के ऊपर एक रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। उससे पहले आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे से बोल रहे थे कि आप जगत भाभी को इस चीज़ से रिलेटेड प्लीज़ क्यों नहीं बोलती हैं कि नवरात्रों के टाइम पे वो घूमने फिरने चली गई, उन्होंने नवरात्रों में अपना पूजा पाठ नहीं करी और घूमने फिरने के लिए चले गए। सो गाइज, आपको पता है कि इस चीज़ पे बोलना मुझे नहीं लगता कि मेरा बोलना कोई भी फ़ायदा देगा, क्योंकि जो भगवान के प्रति आस्था होती है ना, वो ज़बरदस्ती नहीं होती है, वो हमारे अंदर अपने आप निकल के आती है। और ज़बरदस्ती अगर किसी से करा भी दिया और ज़बरदस्ती अगर किसी ने प्रेशर में कोई चीज़ कर भी ली तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। आज की डेट में हमें ऐसा लगता है कि नवरात्र के दिन हमारे घर दीपक जलना ही चाहिए, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए। हम उस समय पे अपने सारे प्लान कैंसिल कर लेते हैं, अपनी सारी चीज़ें उसी स्केड्यूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं कि इन 9 दिनों में हमें अपने घर पे रहना है, हम अपना घर इन 9 दिनों में नहीं छोड़ सकते, बाकी हम ऑप्शन ढूंढते हैं। लेकिन ये चीज़ें अपने आप अपने अंदर से आती हैं। अब जैसे मैं इन चीज़ों को फॉलो करती हूँ या मैं इसमें बिलीव करती हूँ, तो मेरे साथ के भी ऐसे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो इतने ज़्यादा बिलीवर नहीं है, तो वो समटाइम्स हंसते भी है कि क्या तू कैसे इतनी चेंज हो गई। तो नहीं, ये अपने अंदर की एक आवाज़ होती है। जब तक अपने अंदर से ये चीज़ें ना आए तब तक सामने वाले को आप किसी चीज़ के लिए फोर्स करें, जब तक उसके अंदर से खुद ये चीज़ें ना आए कि उसका घर है, घर के अंदर एक सुंदर सा मंदिर है, नवरात्र के दिन हैं, माता रानी के दिन हैं, तो उसको जोत जलानी है, अखंड जोत जलानी है, या उसको कन्या पूजन करना है, या उसको फास्टिंग करनी है, या उसको भी माता रानी का श्रृंगार करना है। मतलब ये उसकी अपनी इच्छा। जब तक उसके अंतरात्मा इस चीज़ के लिए उसको ना बोले तब तक शायद आपके और मेरे बोलने से वो फोर्सफुली इन चीज़ों को कर भी ले, पर दिल से ना करे तो फिर उस चीज़ का क्या फ़ायदा। वहीं पे आपने उनकी मम्मी को देखा होगा, यानी कि आंटी जी को, कि वो कितनी ज़्यादा डिवोटेड है माता रानी में, पूजा पाठ में। और वहीं पे वो चीज़ें उनकी छोटी वाली बहू भी सीख रही है, क्योंकि वो उनकी सराउंडिंग में है। तो वो उनकी सराउंडिंग में है, एक ही छत के नीचे हैं, तो जो चीज़ें आंटी फॉलो करती है वो उसके पास भी जा रहा है, वो चीज़ें वो भी फॉलो करती है, रोज़ पूजा करती है और कई बार देखा है हमने उसे पूजा करते हुए। तो वही होता है। वहीं पे मनीषा की लाइफ इस समय पे एक न्यूक्लियर लाइफ चल रही है, जहाँ पे वो न्यूक्लियर फैमिली की तरह रह रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई डांटने वाला नहीं है, तो अपनी मर्जी के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से वो लोग फ्री जिंदगी जी रहे हैं। और इस फ्री जिंदगी के लिए एक सास भी कब तक बोलेगी? एक बार बोल सकती है, 2 बार बोल सकती है, ज़्यादा भी बोलती है तो सास के ऊपर भी बात आ जाती है कि ये तो हिटलरगिरी कर रहे हैं। और आजकल तो बेटे बहू खुद भी बर्दाश्त नहीं करते, अगर माँ भी ज़्यादा रोक टोक कर ले या सास भी ज़्यादा रोक टोक कर ले, उनको खुद भी अपनी फ्रीडम पसंद है। तो इन दोनों की जो लाइफस्टाइल है ना, वो लाइफस्टाइल फ्री रहने वाली है कि हमें किसी चीज़ के लिए रोको टोको नहीं, हम अपनी मर्जी से अपनी चीज़ें करेंगे। तो ये जो भगवान जी वाली चीज़ है, माता रानी वाली चीज़ है, मैं इस चीज़ के ऊपर कुछ नहीं बोलूँगी, उनकी अपनी मर्जी है। अगर उनके दिलो दिमाग में ये बिलीव्स आती हैं भगवान के प्रति, तो हो सकता है कि वो अगले टाइम से अपनी सारी चीज़ें पोस्टपोन करके सबसे पहले नवरात्र को सेलिब्रेट करें, नवरात्र के 9 दिन को मनाए। क्योंकि ये जो 9 दिन होते हैं ना, ये फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ होते हैं, इतने पॉजिटिव। और घर में जब जोत जलती है ना माता रानी की, ऐसा लगता है कि हमारा पूरा घर जगमगा गया हो, पूरे घर में एक पॉजिटिव ऑरा, और उसकी जो लौ की जो खुशबू और जो रोशनी जाती है ना, इतना सुंदर, इतना अच्छा और इतना मन लगता है। तो ये मतलब अपने अंदर से होती है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं इस चीज़ के ऊपर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करूँगी, ये उसकी अपनी खुद की पर्सनल चॉइस है। आज नहीं तो कल शायद वो भी इस और जाए और अपने अम्बाला वाले मकान को घर बनाकर उसमें इस तरीके से रहें। अब यहाँ पे बात करते हैं हम मनाली ट्रिप की। सो मनाली ट्रिप और मनाली
एक ऐसा डेस्टिनेशन रह गया है इनकी ज़िंदगी का कि आई थिंक जितना हमने वीडियो में देखा, सारी चीज़ों की शुरुआत कहीं ना कहीं मनाली से ही हुई थी। मनाली ही शायद वो जगह थी जहाँ पे पहली बार चीज़ों का शक बोलिए या चीज़ों के लिए रोना धोना सब कुछ वहीं पे हुआ था। और आज उसके बाद सोलो ट्रिप पे, सोलो तो नहीं, अपने साथ फैमिली के कुछ मेंबर्स लेके गए हैं, दोबारा निकले हैं जगत भाभी और जगत भैया एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। अच्छा, भगवान में आस्था रखने के लिए ना सबसे पहले आपका खुद का भी मेंटल पीस पॉजिटिव होना चाहिए। दिमाग में चल रही हैं 100 तरीके की नेगेटिविटी और आप भगवान के आगे हाथ जोड़ के बैठे हैं, आपका मन ही शांत नहीं है, आपका मन शांत नहीं है, आप जो कर रही हैं उसमें आपका मन ही नहीं लग रहा है, तो ऐसे दिखावे की पूजा तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी भगवान को चाहिए होती होगी, है ना। तो भगवान की पूजा पाठ करने के लिए भी सबसे पहले आपकी आत्मा शुद्ध होनी ज़रूरी है, आपके विचार शुद्ध होने ज़रूरी हैं और आपकी आस्था शुद्ध होनी ज़रूरी है, जो शायद अभी इन लोगों को टाइम चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं कल की लाइव की बात करूँ तो कल की लाइव में आपने दोनों को देखा। जगत भैया अपनी उस डेंटिस्ट डॉक्टर के नेम को जस्टिफाई कर रहे थे वीडियो में, अपनी लाइव में जस्टिफाई कर रहे थे। जो ब्लंडर वो कर चुके थे उस ब्लंडर को कवर अप करने के लिए उन्होंने वो लाइव करी, लेकिन आई एम सॉरी, वो कहीं से कहीं तक जस्टिफिकेशन नहीं था। जस्टिफिकेशन दिया गया कि हम सिर्फ ये शो करना चाहते थे कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें अब फ़र्क नहीं पड़ता, हम बहुत आगे निकल चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं और अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता। एक नाम के 100 लोग होते हैं, आई अग्री कि एक नाम के 100 क्या, दुनिया में लाखों लोग भी होते होंगे। और आई अग्री कि आप मूव ऑन भी कर चुके हो और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट द थिंग इज़ कि आपको ये प्रूव क्यों करना है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता? क्या किसी ने इस चीज़ का आपसे प्रूफ मांगा कि आप ये प्रूव करो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता? आपके सामने उनका नाम आ जाए तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप हंसते हो। कल को वो खुद भी अगर आपके सामने खड़ी हो जाए तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप तब भी हंसते हुए निकल जाओगे। आपको प्रूफ किसे करना है? आपको किसी ने भी प्रूफ के लिए नहीं बोला, आपको वो विश्वास अपनी पार्टनर के अंदर डेवलप करना है, किसी और के अंदर नहीं। वो विश्वास आपको सिर्फ अपनी वाइफ के अंदर प्रूव करना है, जो आप ऑफ कैमरा कर सकते हो। ये ऑन कैमरा इस चीज़ को दिखाने के लिए आप किसको प्रूव करना चाहते थे? ऑडियंस को कि आपको किसी के नाम से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपको वाकई उस नाम से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता तो आप वो नाम देखते और नॉर्मल तरीके से लेट इट भी कर देते। ना तो आप उस नाम को पढ़ के हंसते, ना उसके बाद अपने घर पे उसकी चर्चा करते, ना ये बोलते कि पता है आज मैंने क्या देख लिया। क्या देखा? एक नॉर्मल तो नाम था जो कि लाखों लोगों का होता है। ऐसे तो आप रस्तों में पता नहीं कितने नाम देखते होंगे, और भी नाम होंगे, मनोज, अंजलि, राम, श्याम। क्या उन नामों को पढ़ के भी आप हंसते हो? या उन नामों के बारे में भी अपने घर में आके बताते हो कि आज मैंने पोस्टर में ये नाम देख लिया, आज मैंने ये नहीं बताते ना? तो उन नाम का फ़र्क तो पड़ा था, तभी आपने उन 2 पर्टिकुलर नाम की चर्चा अपने घर में आके अपनी वाइफ के साथ भी करी और अपने आप भी अपनी वीडियो में उसका थंबनेल लगाया। वरना दुनिया में 2 ही नाम थोड़ी हैं, हज़ारों लाखों नाम हैं, आप उनका भी लगाते। उसके बाद आपने कहा कि क्या फ़ायदा हुआ, उनसे मुझे व्यूज़ भी नहीं आए। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने अपनी इंटेंशंस बता दी ना कि व्यूज़, मैंने को नाम लगाया उसके बाद भी मुझे व्यूज़ नहीं आए। लेकिन वो नाम क्यों लगाने हैं? दुनिया में और भी नाम है, राम, श्याम, उनके भी थंबनेल लगा सकते हो आप, उनके भी थंबनेल लगाओ। सिर्फ उन्हीं दोनों डॉक्टर के नाम, क्योंकि वो किसी और के नाम से रिजेंबल कर रहे थे, मैच कर रहे थे, आपने उन्हीं का वीडियो बनाया और आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा था तो आपको हंसी भी नहीं आनी थी। आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा था। हंसना भी एक जेस्चर होता है, हंसना भी एक इमोशन होता है। या तो इंसान हंसता है या रोता है या गुस्सा करता है, यही 3 इमोशन होते हैं बेसिकली स्ट्रॉन्ग वाले एक इंसान के अंदर। तो आप रो तो सकते नहीं थे, तो आपने क्या किया? आप हंसे, लेकिन आपने रिएक्ट करा। वो नाम देख के आपने रिएक्ट करा तो फ़र्क तो पड़ा। फ़र्क नहीं पड़ता तो आप इग्नोर कर देते, ना उसे कैप्चर करते, ना उसे दिखाते, ना उसकी चर्चा करते। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जगत भाभी की, तो कल की लाइव में शी वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड। वो बार बार इस टॉपिक को शट करने की बात कर रही थी, इरिटेट भी हो रही थी।
उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ रहा था कि शी इज़ नॉट कंफर्टेबल। जो लेडी उनकी फ़ोटो अपने हस्बैंड के साथ देखने को राज़ी नहीं होती थी, किसी के भी चैनल पे रिक्वेस्ट करती थी कि उनके साथ फ़ोटो ना डालें, नाम एक साथ हो जाए तो वो राज़ी नहीं होती थी, तो वो लेडी अपने ही चैनल की वीडियो के थंबनेल में उनका नाम का थंबनेल डालने में कैसे राज़ी होगी। वो रोक रही थी, वो टॉपिक को चेंज करने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन ये उस टॉपिक पे कंटिन्यू थे, उसके बाद वो इनसे थोड़ा दूर भी बैठी और वहां से भी वो बोल रही थी कि अभी भी उसी टॉपिक पे बात कर रहे हो। अब क्या करें, अपने हस्बैंड से ऑन कैमरा इस चीज़ को लेकर लड़ भी तो नहीं सकती, उनको बुरा भी तो नहीं दिखा सकती, लेकिन उसको नहीं पसंद आ रहा था। और जब आपकी खुद की पार्टनर को इस चीज़ों में कंफर्ट नहीं है तो इन चीज़ों को शो करने की क्या ज़रूरत है। उसके बाद इन्होंने ये बोला कि ये तो मैंने जानबूझ के किया, मैंने सिर्फ हड्डी डाली, लेकिन इसी नाम की क्यों डाली। और कोई, अगर आपको इतना ही शौक था कि आप रिएक्शन वालों को कंटेंट दे सकते थे, पहले तो ये भाषा मेरे को तो समझ में नहीं आती गाइस, क्योंकि मैं पर्सनली ऐसी भाषा का प्रयोग करती नहीं। मुझे नहीं पता कि किस कॉन्फिडेंस से ये लोग ये भाषा बोल लेते हैं, वो भी जो एक टीचिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। आई डोंट नो कि वो कैसे इन भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एक टीचर के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है, एक टीचर के ऊपर अपने स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी होती है, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है, और अपनी एक खुद की रेपुटेशन की जिम्मेदारी होती है कि अगर आज हम लोग इस तरीके का रफ टॉक करेंगे तो हमें देखने वाले बच्चे या उनके पेरेंट्स हमारे बारे में क्या विचार करेंगे। तो एक टीचर, एक शिक्षक के ऊपर अपनी भाषा की, बोले हुए शब्दों की पूरी जिम्मेदारी होती है। मैं इनके हड्डी वाले वर्ड को एज अ कंटेंट से रिप्लेस करूंगी, ठीक है। इन्होंने बोला कि इन्होंने तो जानबूझ के ये कंटेंट डाला था। वाई सिर्फ यही कंटेंट? इसके अलावा आप और भी बहुत कुछ दे सकते थे। आपने पर्टिकुलर नेहा और सुमित के ही नाम का कंटेंट क्यों दिया, क्यों फेंका? इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं था। आप तो इतने बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं, आप तो 1 मिनट में अच्छा खासा कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में माहिर हैं। 1 मिनट में अच्छा खासा कंटेंट किसी को भी आप दे सकते हैं, तो इसके अलावा आप कुछ और भी दे सकते थे। लेकिन आपने नेहा और सुमित के ही नाम का कंटेंट क्यों दिया, जबकि आपको इसके पता थे कि इसके क्या साइड इफेक्ट होने वाले हैं। इसके बाद आपको ही हेट मिलेगी, नेगेटिविटी मिलेगी, ये भी आपको पता था, तब भी आपने पर्पसली ये चीज़ें करी, तब भी आपने पर्पसली ये वाला जो है कार्ड प्ले करा। बट क्यों? या तो आपको हेट लेने में मज़ा आने लगा है। आप कल अपनी ऑडियंस को बोलते हुए नज़र आ रहे थे कि मेरी ऑडियंस ही कॉन्ट्रोवर्शियल हो गई है। जी नहीं, एक्चुअली कॉन्ट्रोवर्सी को आप इंजॉय करने लगे हैं, आप कंट्रोवर्सी को एंजॉय करने लगे, या फिर ये एक डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। एक डिस्ट्रैक्शन हो सकता है कि अटेंशन हमसे डाइवर्ट ना हो, चाहे पॉजिटिव वे में हो चाहे नेगेटिव वे में हो, बस नाम होता रहे, एक वो होता है। लेकिन आपके इस पैंतरे के चक्कर में, या फिर व्यूज़ के लिए, या फिर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, या फिर मज़े के लिए, अगर आप मज़े में भी ये चीज़ कर रहे हैं कि आपको बड़ा मज़ा आ रहा है कि देखो मैंने तो जान के किया था और देखो मेरा निशाना बिल्कुल सही लग गया, हो गए ना सबके सब शुरू, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ आपका? इंसान अगर कोई चीज़ कर रहा है, इतना दिमाग लगा के अगर सामने वालों को कंटेंट बांट रहा है, तो उससे ये बताओ कि आपका क्या फ़ायदा हुआ। ये फ़ायदा हुआ आपको कि आपको बड़ी दबा दबा के हेट मिलने लगी, ये फ़ायदा हुआ कि कुछ लोग तो आपको अब्यूज़ भी कर रहे हैं, या ये फ़ायदा हुआ कि आपके चक्कर में आपकी वाइफ को भी बहुत सारी ट्रोलिंग मिल रही है। ये आपका फ़ायदा हुआ कि आपको ट्रोलिंग मिल गई, बदले में आपको नेगेटिविटी मिल गई, आपको हेट मिल गया, एंड यू आर ओके विद इट। यू आर ओके विद इट कि मैंने ही तो फेंका था और मैंने ही वापस में जो बाकी सबने मुझे दिया, तो फिर उसको भी हम्बली एक्सेप्ट करो, क्योंकि आपने खुद एक्सेप्ट किया कि ये चीज़ तो आपने जान के फेंकी, आपने कंटेंट तो जान के फेंका कि इस पे बात करो। तो अब अगर सब अपने अपने तरीके से बात करेंगे तो फिर आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो? क्योंकि ये तो आपने बोला था ना, किसी ने आपको आइडिया तो आके नहीं दिया था ना कि इस वाले चीज़ के लिए बोलो, एक काम करो, ये करो। एंड आपकी वाइफ कंफर्टेबल नहीं है, एक बार उसकी तरफ देख लिया करो, एक बार उसकी तरफ देख लिया करो। शायद आप बहुत पक्के हो चुके हो, या हो सकता है आपने अपनी फैमिली को भी इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि चाहे कोई गाली दे, चाहे कोई बद्दुआ दे, चाहे कोई हेट दे, नेगेटिविटी दे,
इग्नोर करो, छोड़ो, मत ध्यान दो। लेकिन फिर भी एक इंसान का ध्यान जाता है, खासकर एक औरत का। और आपके इन वाहियात से कंटेंट के लिए जो आप सोचते हो कि मैंने दूसरों को दे दिया, उसके चक्कर में जो शब्द बदले में आपकी वाइफ को सुनने पड़ते हैं ना, शायद उसके लिए वो शब्द लेने आसान नहीं होते होंगे। आपकी मस्ती मजाक और आपके इस गेम के चक्कर में, कंटेंट के गेम के चक्कर में, उसको जो जो शब्द, जो जो बद्दुआएं, जो जो वर्ड सुनने पड़ते हैं ना, वो वर्ड लेने किसी औरत के लिए आसान नहीं होते। पढ़ के समटाइम्स हमें बुरा लगता है कि कितना बोला जा रहा है इस लेडी के लिए, कितने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। हमें देख के बुरा लगता है, तो क्या उसको बुरा नहीं लगता होगा? डेफिनेटली बुरा लगता होगा। एक दिन इग्नोर करेगी, 2 दिन करेगी, कितने दिन करेगी, कितने दिन करेगी? लेकिन क्या करेगी, क्या करेगी? वहां से आंटी आके इस बात की बोल के जा रही हैं कि मैं वादा करती हूँ, मैं आप लोगों को यकीन दिलाती हूँ कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो आंटी जी, जो होना था वो तो हो गया ना, वो तो हो गया। बददुआएं मिल गई, फिर से हेट मिल गई, फिर से नेगेटिविटी मिल गई। इसीलिए करता है आपका बेटा ये, और अपने चक्कर में आप सबको दिलवाता है। और अपने चक्कर में आप एक माँ हो, हमसे उम्र में बड़े हो, हमें आपके आगे हाथ जोड़ने चाहिए। और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आप हाथ जोड़ती हैं, क्योंकि आप एक माँ हैं। और माँ सिर्फ आशीर्वाद देते हुए अच्छी लगती है, हाथ जोड़ते हुए अच्छी नहीं लगती। लेकिन आप जोड़ने आती हो और आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ, यहाँ पे उसने गलती करी, क्या ज़रूरत थी यहाँ प्रूफ करने की? और अब बताइए, सिर्फ उनकी वजह से फिर से आपकी बहू टारगेट, आप टारगेट, और आपका पूरा परिवार टारगेट। तो सुकून और शांति भरे कंटेंट बनाने के लिए अपने बेटे को थोड़ा सा काउंसिल करो। उन्होंने कल एक और चीज़ बोली कि कुछ बातें तो आपको पता ही नहीं है ऑफ कैमरा, जो हवाओं में उड़ती उड़ती उन तक आई हैं। आपको जब पता चलेगा तो आप लोगों को पता नहीं 6 महीने का पूरा कंटेंट मिल जाएगा। अभी भी इन्होंने उन उड़ती उड़ती बातों के लिए अपने कान क्यों खोले हुए हैं? इन्हें क्या लेना देना कि किसकी लाइफ में ऑफ कैमरा क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? ये अपने कान बंद करके अपनी लाइफ पे फोकस क्यों नहीं करते हैं? इनके कानों तक वो बात जब कोई पहुंचाता है तो ये अपने कान बंद करके ये क्यों नहीं बोलते हैं कि नन ऑफ माई बिजनेस, मेरा मतलब नहीं है, मैं मूव ऑन कर चुका हूं, मुझे नहीं मतलब। अभी भी किसी की बैक कैमरा जिंदगी में क्या चल रहा है उससे इनको क्या लेना देना? नहीं होना चाहिए लेना देना। ना इनको किसी की ऑफ कैमरा जिंदगी से लेना देना होना चाहिए, और ना ही इनकी जिंदगी में क्या चल रहा है इससे किसी और को लेना देना होना चाहिए। अपनी अपनी लाइफ पे फोकस होना चाहिए, अपनी अपनी लाइफ पे। और ये एटीट्यूड इनकी वाइफ को कल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन लाइव थी ना, लाइव में कट नहीं हो सकते हैं कि वो वहाँ पे कुछ बोल देती, कुछ रोक देती। लेकिन इंसान की बॉडी और इंसान के फेशियल एक्सप्रेशन बताते हैं कि वेदर वो कंफर्टेबल है या नहीं है, तो वो नहीं थी। बाकी आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताना। मैंने जो लाइव देखी, जो मैंने एनालाइज किया, उसके हिसाब से मैंने ये रिएक्शन बनाया है। अगर रिएक्शन में कोई चीज़ मिस हो गई हो या कोई चीज़ ऊपर नीचे हो गई हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर सकते हैं। हर इंसान को लाइफ में करेक्शन की ज़रूरत होती है। मैं ये नहीं कहती कि मेरी बोली हुई हर बात सही ही होगी, या मैं जो एंगल से चीज़ें देख रही हूँ या मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू आपका भी सेम हो। समटाइम्स हमारे पॉइंट ऑफ व्यू आपस में मैच भी कर जाते हैं, और समटाइम्स हम एक दूसरे से डिफरेंट भी ओपिनियन रखते हैं। बट मैटर करता है रिस्पेक्ट, और वो रिस्पेक्ट मेरे दिल में आप सब कमेंट्स करने वालों के लिए हमेशा रहेगी, क्योंकि मैं कभी नहीं मानती कि ऑडियंस की कोई भी गलती होती है। ऑडियंस हमेशा प्यार करती है, और कुछ तो अनकंडीशनल लव करते हैं, और इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। इसीलिए ऑडियंस को मैं कभी जज नहीं करती। जज करा जाना चाहिए, और जो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए वो व्लॉगर्स होने चाहिए जिनके प्रति आप लोग इतना लव अफेक्शन रखते हो। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।